Hello बच्चों, this class would be your revision class and we will revise the chapter 8 Cell the Unit of Life. We will revise the whole chapter through different question answers, and very first we will start with the exercise of this book, of your NCERT book. So let's start. Here you have the first question is which of the following is not correct. आपका इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, याद रखना है करेक्ट नहीं है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और करेक्ट पे टिक लगा देते हैं, तो क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। हेयर इट हैज़ बीन आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। आपका रॉबर्ट ब्राउन ने सेल डिस्कवर किया था, आपका पहला ही आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने आपके क्या किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सेल आपका रॉबर्ट हुक ने किया था और लिविंग सेल आपका एंटन वॉन ल्यूवेनहिक ने किया था। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। श्लेडन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। आपके श्लेडन और श्वान ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, ठीक है। वर्काउ ने एक्सप्लेन किया था सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमने पढ़ा था जो सेल थ्योरी है, क्या थी सेल थ्योरी आपकी, सेल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये किसने आपके फॉर्मुलेट की थी, श्लेडन एंड श्वान ने। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन किया था रुडोल्फ वर्काउ ने। उन्होंने क्या कहा था, जितनी भी सेल्स हैं एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, वो किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। तो मतलब दोनों ही करेक्ट सेंटेंस हैं। थर्ड वन इज़ व्हाट, फोर्थ वन इज़ व्हाट, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स फंक्शन लाइफ एक्टिविटीज़ विद इन अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सारा वर्क कर रहा होगा, लाइव है और सिंगल सेल है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ क्या है, परफॉर्म कर रहा होगा जो उसके लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या है आपकी सिंगल सेल ही जो है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है आपका सिंगल सेल। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सारे फंक्शन उन्हीं सिंगल सेल के थ्रू ही कैरी आउट करते हैं। सो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। द सेकेंड क्वेश्चन इज न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, पहले ही देख लिया यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखिए एक और आप अप्रोच लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए न्यू सेल्स की बात की है यहाँ पर, कोई पर्टिकुलर सेल की बात नहीं कही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स की बात नहीं की है। मतलब आपका जो ए ऑप्शन है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, मतलब आपका बैक्टीरिया की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल की बात करिए, बैक्टीरिया की, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स। अगर ओल्ड सेल्स का रीजनरेशन होता तो क्या होता आपका, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो नहीं बनती, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये इंतज़ार होता कि सेल्स जो हैं वो ओल्ड हों उसके बाद रीजनरेशन हो उनका, तो क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत होता। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एबायोटिक मटेरियल। एबायोटिक मटेरियल माने आपका जो भी नॉन लिविंग मटेरियल है वो यूज़ करके आपका सेल जनरेशन होगा। ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, आपके मटेरियल्स बहुत चाहिए होंगे। आपका अगर कोई भी सेल का जनरेशन हो रहा है उसके लिए मटेरियल हर बार आपको चाहिए होंगे सेल के जनरेशन के लिए। अब आपके जैसे आपने देखा स्किन सेल रिमूव होती रहती हैं, बनती रहती हैं, इसमें क्या होता है उतना ही आपको फिर डाइट में लेनी पड़ती हैं एबायोटिक मटेरियल्स को, तो ये क्या बहुत हौच पौच हो जाता और टाइम टेकिंग हो जाता। इसलिए क्या है आंसर क्या होगा आपका, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले वाली सेल्स हैं उन्हीं में डिवीजन होगा और नई सेल्स बनेंगी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, मैच द फॉलोइंग। ये कोई समझने वाली नहीं है, आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए क्रिस्टी कहाँ पर होते हैं आपके, क्रिस्टी कौन से स्ट्रक्चर्स थे, इनफोल्डिंग्स थी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनफोल्डिंग्स थी आपकी, जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बना रही थी, ये क्या थी आपकी, क्रिस्टी उनको कहा गया था। ये सरफेस एरिया बढ़ा रही थी आपकी। सिस्टर ने क्या है आपके, सिस्टर ने आपके गोल्गाई बॉडीज़ में होते हैं जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थे आपके, सिस्टर्स थी वो सिस्टर ने कहते हैं उन्हें। थाइलाकोइड्स आपके फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक इन स्ट्रोमा, यहीं पर क्या होता है आपकी एनर्जी ट्रैप होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपका इनमें से कौन सा है करेक्ट, कौन सा है। आपने फर्स्ट वाले में क्या था, नॉट करेक्ट, यहाँ पर बात है करेक्ट की। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी सेल में न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपकी प्रोकैरियोट्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो क्या है, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपका क्या होगा, गलत। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, एनिमल और प्लांट दोनों में ही सेल वॉल होती है, वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है, आपका ये भी क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि एनिमल्स में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, दिस वुड बी योर आंसर। फोर्थ वाला भी ऑप्शन देखते हैं, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल से, वही बात है, एबायोटिक मटेरियल से क्या है, जनरेशन नहीं हो रहा है, तो ये आपका भी गलत होगा। जनरेशन आपका रीजनरेशन सेल का कैसे हो रहा है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से आपके न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज what is a mesosome in a prokaryotic cell? Mention the functions that is performed. मीज़ोजोम्स क्या हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से या एक्सटेंशन से बनते हैं। उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करा, उन्होंने इन्वेजिनेशन किया और एक स्ट्रक्चर एक्वायर किया है, अंदर की साइड में एक्सटेंशन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, मीज़ोजोम्स। और ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपके कहाँ मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मीज़ोजोम्स आर दोज स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड थ्रू द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। Now what are the functions of these extensions या invaginated structures, इनका क्या functions है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? They help in the formation of cell wall, cell wall की जो formation होती हैं उसमें help करते हैं। replication होता है DNA का या क्रोमोसोमल आपका जब डिवीजन होता है किसी भी सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो जब आपका क्रोमोसोम क्या है डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें हेल्प करता है आपका मीज़ोजोम्स। डिवीजन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ देखेंगे। उसके बाद आपका ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन की प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंटेंट बढ़ा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर उसी तरह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, सरफेस इनर मेम्ब्रेन जो है उससे क्रिस्टी का फॉर्म एक्वायर कर रही थी, जिससे क्या सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा था उनकी एटीपी जनरेशन की रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है आपका ये सरफेस एरिया को भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो क्या है, मीज़ोजोम्स क्या हैं आपके, दीज आर बेसिकली द इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।